नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका लॉजिक क्लियर इस यूट्यूब चैनल पर। और पिछले वीडियो में हमने देखा माइक्रो प्रोसेसर क्या है, फीचर्स ऑफ 8086 एंड आर्किटेक्चर ऑफ 8086। एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8086। अगर तुम पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8086 को ट्रूली समझना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे 8086 माइक्रोप्रोसेसर में टोटल 40 पिन्स हैं और ये 40 पिन्स अलग अलग टाइप में डिवाइड किए गए, जैसे कि मल्टीप्लेक्स पिन्स यानी कि एक ही पिन अलग अलग काम करती है। कंट्रोल सिग्नल पिन्स, स्टेटस इंडिकेटर्स, पावर सप्लाई पिन्स, हम एक एक करके सबको देखते हैं। तो ये हमारा पिन डिस्क्रिप्शन है। टोटल 40 पिन्स है और हमने फीचर्स में देखा था हमारा 8086 प्रोसेसर दो मोड में काम करता है, एक है मिन मोड और एक है मैक्स मोड। तो कुछ पिन्स ऐसे हैं जो मिड मोड में अलग काम करती है और मैक्स मोड में अलग काम करती है। तो यहाँ पर 24 to 31 पिन्स है, ये मिड मोड में अलग काम करती है और मैक्स मोड में अलग काम करती है। बाकी के पिन्स मिन एंड मैक्स दोनों में सेम वर्क करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पावर सप्लाई पिन्स। तो पावर सप्लाई यहाँ पर 40 नंबर पिन है VCC, ये +5 वोल्टेज सप्लाई हमारे प्रोसेसर को देता है। एंड यहाँ पर दो ग्राउंड पिन्स हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लेक्स पिन्स। यहाँ पर AD 0 to AD 14 है और यहाँ पर 39 पर AD 15 है। तो ये एड्रेस और डेटा बस पिन्स है। यहाँ पर एक तो एड्रेस शो होगा या तो डेटा शो होगा और ये डिसाइड होगा ALE से इन मिनिमम मोड। ALE यानी कि एड्रेस लैच एनेबल। तो ये पिन अगर 1 है तो ये पिन एड्रेस शो करेगी, अगर ये 0 है तो ये पिन डेटा शो करेगी इन मिन मोड। और मैक्स मोड में बात करें तो या मैक्स मोड में बस कंट्रोलर अलग होता है, तो बस कंट्रोलर सब डिसाइड करता है, एड्रेस है और डेटा है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर 38, 34 to 38। तो ये 15 हो गए डेटा बस। तो हमने देखा था फीचर्स में कि हमारी डेटा बस की साइज 16 बिट है, तो 16 पिन्स लगेगी डेटा को स्टोर करने के लिए। तो AD 0 to AD 15 हो गए 16 पिन्स और 20 बिट की एड्रेस बस है। तो एड्रेस को शो करने के लिए हमारे 20 पिन्स की जरूरत है। तो यहाँ पर AD 0 to AD 15 है, 50 ये 16 हो गए और A4 हो गए 20, मतलब A19 तक हमारे हो गए 20। तो ये 4 पिन्स है, ये टाइम शेयरिंग मल्टीप्लेक्स पिन्स है, यानी कि ये फर्स्ट क्लॉक साइकिल में एड्रेस शो करती है और अगले 2, 3 एंड 4th क्लॉक साइकिल में ये स्टेटस शो करती है। तो अब हम बात करते हैं स्टेटस पिन्स को। तो यहाँ पर S3, S4 ये स्टेटस पिन्स हमें हमारा डेटा कौन से सेगमेंट से आया है ये शो करता है। इधर टेबल है, तो इधर ये देखो, ये अगर हमारा 0 है तो एक्स्ट्रा सेगमेंट में, 01 है तो स्टैक सेगमेंट में, 10 है तो कोड सेगमेंट में और 11 है तो डेटा सेगमेंट में। और यहाँ पर S5 है इंस्ट्रक्शन, ये इंटरप्ट एनेबल को एनेबल और डिसेबल करता है, यानी कि अगर इंटरप्ट है तो ये 1 शो करेगा, अगर इंटरप्ट नहीं है तो ये 0 शो करेगा। अब हम बात करते हैं S6। तो S6 फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व करके रखा है और S7 ऑल्सो फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व करके रखा है। और इधर हम करेंगे BHE यानी कि बस हाई एनेबल। तो हम देखेंगे कि हमारी बस हायर प्रायोरिटी है और लोअर प्रायोरिटी, यानी कि हायर बाइट है और लोअर बाइट है। तो इधर हमने देखा है 16 बिट यानी कि 2 बाइट में, तो एक होगा हायर बाइट, एक होगा लोअर बाइट। तो अगर BHE 0 है तो होगा हायर बाइट, अगर 1 है तो होगा लोअर बाइट, क्योंकि BHE डैश यानी कि BHE बार, तो BHE डैश और BHE बार यानी कि 0 पर एनेबल है। तो 0 होगा तो हायर बाइट है और 1 होगा तो लोअर बाइट है।
अब हम बात करते हैं 33 नंबर के पिन को। तो ये मोड डिसाइड करता है, मिनिमम मोड है या मैक्सिमम मोड है। अगर ये 1 है तो मिनिमम मोड है, अगर ये 0 है तो मैक्सिमम मोड है। अब हम बात करते हैं आरडी की। तो आरडी मेमोरी और आईओ से डेटा रीड करने के लिए यूज होता है। अब हम बात करते हैं टेस्ट को। तो 23 नंबर पिन है, ये टेस्ट है और ये भी टेस्ट बार है, यानी कि 0 पर एक्टिव है। अगर ये 0 है तो ये वेट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। वेट ऑपरेशन हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी बस इतना समझो कि ये वेट के लिए यूज होता है। यहाँ रेडी मेमोरी और आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रेडी है कि नहीं, ये डिसाइड करता है रेडी। अगर ये 1 है तो रेडी है, अगर ये 0 है तो रेडी नहीं है। अब हम बात करते हैं इंटरप्ट पिंस पे। तो NMI यानी कि नॉन मास्केबल इंटरप्ट, INTR यानी कि मास्केबल इंटरप्ट। अगर इंटरप्ट है तो इसमें से कौन सा इंटरप्ट है ये डिसाइड करेगा। अगर ये 1 है तो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, अगर ये 0 है तो नॉन मास्केबल इंटरप्ट नहीं है। अगर ये 1 है तो ये मास्केबल इंटरप्ट है, अगर ये 0 है तो ये मास्केबल इंटरप्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं क्लॉक पिंस पे। तो 19 नंबर की पिन है, एक क्लॉक है। तो क्लॉक इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है। इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन है कि नहीं है ये डिसाइड करता है। अब हम एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। 2 प्लेयर है, वो खेल रहे हैं। एक प्लेयर है, ये बॉल थ्रो कर रहा है, दूसरा कैच कर रहा है। अगर ये प्लेयर रेडी नहीं है तो ये प्लेयर ने थ्रो किया तो वो कैच नहीं कर पाएगा। वैसे यहाँ पर सब पिंस रेडी है कि नहीं ये डिसाइड करता है क्लॉक, यानी कि हमारा प्रोसेसर क्लॉक साइकिल्स पे चलता है, मतलब ऐसे क्लॉक साइकिल्स पे चलता है। तो अब हम बात करते हैं रीसेट पिन पर। तो सब पिंस को रीसेट करने का काम रीसेट पिन करती है। अगर ये 1 है तो ऑल पिंस 0 हो जाती है, मतलब रीसेट हो जाती है। अब हम बात करते हैं Q0 एंड QS1। तो QS0 एंड QS1 तो ये क्यू के ऊपर काम करते हैं। हमने देखा था आर्किटेक्चर में कि BHU में एक इंस्ट्रक्शन क्यू होता है। तो यहाँ पर ये क्यू का स्टेटस बताती है। तो 0-0 है यानी क्यू पर ऑपरेशन नहीं है, 0-1 है तो फर्स्ट बाइट पे ऑपरेशन है, अगर 1-0 है तो क्यू एम्प्टी है, अगर 1-1 है तो सब्सिक्वेंट बाइट फ्रॉम क्यू, मतलब नेक्स्ट बाइट पर ऑपरेशन है। अब हम बात करते हैं INTA बार, यानी कि INTA इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ बार है यानी कि ये 0 पर एक्टिव है। अगर ये 0 है तो एक्नॉलेजमेंट भेजा है। एक्नॉलेजमेंट यानी कि अगर हमारे पास इंटरप्ट है तो इंटरप्ट सर्विस के लिए ये प्रोसेसर सर्विस इंटरप्ट सर्विस के लिए भेजता है। तो सबसे पहले प्रोसेसर एक्नॉलेजमेंट देता है। अगर एक्नॉलेजमेंट होगा तभी इंटरप्ट सर्विस होगा। अब हम बात करते हैं S0, S1 एंड S2। तो ये इसका कॉम्बिनेशन कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। जैसे इधर है S0, S1, S2। तो इसमें अगर ये तीनों 0 है तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट होगा, अगर 0-0-1 है तो IO से रीड होगा, 0-1-0 है तो IO पर राइट होगा, 0-1-1 है तो हल्ट होगा। वेट जैसा हल्ट भी एक ऑपरेशन है, यह हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। 1-0-0 अगर कोड एक्सेस कर रहा है या नहीं इसके लिए यूज होता है। 1-0-1 मेमोरी से रीड करने के लिए यूज होता है। 1-1-0 मेमोरी से राइट करने के लिए यूज होता है। 1-1-1 यानी कि प्रोसेसर पैसिव स्टेट में जाता है। पैसिव स्टेट यानी कि बस पर प्रोसेसर बस यूज नहीं करता। अब हम बात करते हैं DTR, यानी कि डेटा ट्रांसमिट हो रहा है या रिसीव हो रहा है, ये पिन डिसाइड करती है। तो DT/R' ये अगर 1 है तो हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, अगर ये 0 है तो हमारा डेटा रिसीव हो रहा है। ये मेमोरी और IO। तो ये
हमारा डेटा मेमोरी से आएगा या आईओ से आएगा, और हमारा ऑपरेशन मेमोरी पे हो रहा है या आईओ पे हो रहा है, ये डिसाइड करते हैं। अगर ये 1 है तो ऑपरेशन मेमोरी पे हो रहा है, अगर ये 0 है तो ऑपरेशन आईओ डिवाइस पे हो रहा है। RWR डैश यानी कि राइट करने के लिए, अगर हम मेमोरी या आईओ पर कुछ राइट करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये पिन का यूज होता है। अगर ये 0 है तो हम राइट कर सकते हैं, अगर ये 1 है तो हम राइट नहीं कर सकते। अब होल्ड और HLD, हमारी बस होल्ड करने के लिए होल्ड यूज होता है, और HLD है यानी कि होल्ड को एक्नॉलेजमेंट भेजने के लिए। अगर एक्नॉलेजमेंट होगा तभी ये होल्ड कर पाएगा। अब हम बात करते हैं लॉक। तो हमारी बस लॉक करने के लिए, हम मतलब हमें दूसरों को हमारी बस एक्सेस करने नहीं देनी, तो इसलिए ये लॉक होता है। तो ए बी डैश है यानी कि ए बी 0 पर एक्टिव है। अगर 29 0 है तो हम बस लॉक करते हैं। अब हम बात करते हैं RQ डैश और GT1 डैश। तो ये और RQ डैश एंड GT0 डैश, ये दोनों पिन्स रिक्वेस्ट एंड ग्रांट लाइन के लिए यूज होता है। मतलब अगर अनदर डिवाइस हमें बस रिक्वेस्ट भेजता है, फॉर एग्जांपल DMCA, मतलब DMCA डायरेक्ट मेमोरी, सॉरी DMAC, तो ये अगर हमें बस के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो प्रोसेसर उसी लाइन से उसे ग्रांट भेजता है। अगर दो डिवाइस ने एक साथ रिक्वेस्ट भेजी तो इधर 31 RQ डैश GT0 डैश इसको हायर प्रायोरिटी देती है और इसे लोअर, यानी कि अगर इससे रिक्वेस्ट आई है तो ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, या उसे पहले बस देंगे और ये उसके बाद। अब हम बात करते हैं, अब हो गए सभी पिंस। अब एक एक करके हम सबको रिवाइज करते हैं। तो इधर AD0 टू इधर AD15, ये डेटा को हमारा डेटा को शो करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर AD0 टू AD15 एंड इधर ये 4, ये हमारे एड्रेस को शो करने के लिए यूज होता है। और ये इंटरप्ट के लिए यूज होता है। हमारा इंटरप्ट नॉन मास्केबल है या मास्केबल है, इसके लिए ये यूज होता है। इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्लॉक यूज होता है। ग्राउंड ये पावर पिन से, और ये रीसेट हमारे प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए यूज होता है। मतलब अगर हमें एक टास्क परफॉर्म करने के बाद अगले टास्क पे शिफ्ट होना है तो रीसेट यूज होता है। रेडी, हमारी मेमोरी या आईओ रेडी है कि नहीं इसके लिए यूज होता है। टेस्ट वेट ऑपरेशन के लिए यूज होता है। QS0 और QS1 एक क्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म के लिए यूज होता है। S0 S1 S2 इसका कॉम्बिनेशन अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ये हमारे बस को लॉक करने के लिए यूज होता है। RQ डैश एंड GT0 एंड RQ डैश GT1 डैश ये रिक्वेस्ट एंड ग्रांट लाइंस के लिए यूज होता है। इधर होल्ड एंड HLD है, हमारे बस को होल्ड करने के लिए यूज होता है। एक WR डैश यानी कि ये राइट करने के लिए यूज होता है। हमारा ऑपरेशन मेमोरी पे या आईओ डिवाइस पे चल रहा है, इसके लिए ये यूज होता है। DT, और हमारा डेटा रिसीव हो रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है, इसके लिए DT/R डैश ये यूज होता है। या हमारा डेटा इनेबल है, मतलब एक्सटर्नल डेटा हम यूज कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए यूज होता है। यहाँ पर ALE यानी कि एड्रेस/एनेबल, तो हमारे ये एड्रेस शो कर रही है, डेटा शो कर रही है, इसके लिए यूज होता है। INTA हमारा इंटरप्ट सर्विस के लिए भेजने के लिए हम एक्नॉलेजमेंट लेते हैं, इसके लिए ये यूज होता है। मिन मैक्स मोड हमारा मोड सिलेक्शन के लिए यूज होता है। 32 नंबर का रीड हमारा डेटा रीड करने के लिए यूज होता है। और BHE एंड S7, तो BHE हमें इसके लिए हमारा बस का हायर बाइट है और लोअर बाइट है, इसके लिए यूज होता है। S7 S6 ये फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व करके रखे हैं, तो S7 ऑलवेज 1 होता है
और S6 ऑलवेज 0 होता है। और S5 हमारा इंटरप्ट एनेबल मतलब इंटरप्ट है कि नहीं इसके लिए यूज होता है। और ये S3 S4 ये हमारा कौन सा सेगमेंट में हमारा डेटा है और कौन से सेगमेंट में हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इसके लिए यूज होता है। तो ये हो गया पूरा पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8086। थैंक यू।